आइए आज की इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। हाथरस कांड में एसआईटी ने भोले बाबा को दी क्लीन चिट। पूरी रिपोर्ट में नहीं है जिक्र। एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को किया सस्पेंड। ओबीसी और दलितों को रिझाने की सभी राजनीतिक दलों की 2027 की तैयारी। बीजेपी का दलित बस्तियों में प्रवास अभियान तो पीडीए फॉर्मूलों को फिर अपनाएगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस दलितों के बीच चलाएगी विशेष सदस्यता अभियान। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता भी लगाएंगे गांव-गांव जाकर चौपाल। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी यात्रा में नहीं होने चाहिए हथियारों का प्रदर्शन। इस फैसले को हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य ने बताया सही। कठुआ आतंकी हमले पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये कल्पना के परे है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात समान होंगे। क्या है समान हालत के लक्षण? कहीं कुछ कमी है जिसे या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उस स्तर का चिंतन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को कहा अलविदा। किन्हालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठवाड़ा के नंदेड़ जिले में बीजेपी के लिए एक ये बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा में समीक्षा और मंथन का दौर जारी है। उपचुनाव में अकेले लड़ सकती है बीजेपी। मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारने पर मंथन, नए प्रयोग करने पर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सड़क पर नमाज अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। उन्होंने ये प्रतिक्रिया नगीना के आजाद समाजवादी पार्टी के सांसद चंद्रशेखर के उस बयान पर दी जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों के लिए सड़कें बंद हो सकती हैं तो नमाज के लिए आधा घंटा क्यों नहीं। इमरान मसूद ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए हिंदुत्व के बयान को भी गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान जब उनसे चंद्रशेखर द्वारा सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट दिए जाने के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज अल्लाह के लिए भी कबूल नहीं होती। वैसे भी सड़क सरकार की है और हम लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सारी दुनिया जानती है। वहीं उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का सवाल चंद्रशेखर से करें। इमरान ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए हिंदुत्व के बयान को भी गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते दिन आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और गोलाबारी की। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए। कांग्रेस ने इस घटना पर दुख जताया है और आतंकियों के इस कृत्य की निंदा की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारा मानना है कि सरकार इसे उस गंभीरता से नहीं ले रही है जैसे लेना चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी मांग है कि सरकार इसे गंभीरता से ले। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए और हम सरकार को हर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाए जाने का ऐलान किया है। गौतम गंभीर इतिहास में टीम इंडिया के 25वें हेड कोच बनने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ ने मुख्य कोच पद छोड़ दिया था। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत मेरी पहचान है और मैं अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यूरोप के 2 बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव हुए हैं। दोनों ही देशों में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए हैं। फ्रांस में जल्द चुनाव कराने का आह्वान किया तो सभी हैरान रह गए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रणनीति के तहत वो खुद सरकार के लिए समर्थन जुटाना चाहते थे और दक्षिणपंथियों की विचारधारा को रोककर अपने विरोधियों के नीचे कारपेट खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक एंटी मुस्लिम पार्टी नेशनल रैली ने लोहे के चने चबा दी। इसके बाद जो हुआ उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल एंटी मुस्लिम पार्टी नेशनल रैली को चुनावों में भारी बढ़त बनाई हुई थी। इसको रोकने के लिए विरोधी दलों ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई जिस तरह से भारत के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अपनाई थी। सभी विरोधी दल नेशनल रैली को हराने के लिए इकट्ठा हो गए। फ्रांस में पहले चरण के मतदान के बाद इस एंटी मुस्लिम पार्टी के खिलाफ सभी विरोधियों ने अपने मतभेद भुला दिए। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में सिर्फ तुष्टि कर मुसलमानों को तबाह किया है। कन्नौज के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी की ही महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करने के जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद पर मानसिक तौर पर टॉर्चर करने और षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। पुतिन ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द इम्पोस्टल से नवाजा है।
जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सम्मान से नवाजे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में 2 सीटों पर दावेदारी पेश की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कटहरी और माजबा विधानसभा सीटों पर दावेदारी पेश करते हुए संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 2 सीटें हमारी हैं। कटहरी और माजबा हमारी सीट रही है और हम इन सीटों पर भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में किडनी रैकेट गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हैं तार। एक नामी डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के करीब 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 50 साल का एक नामी डॉक्टर भी शामिल है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सरकार ने पूरे देश में किया सेना की तैनाती का फैसला। पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान आतंकवादी हमले की आशंका है। इस बीच पाक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सेना की तैनाती करने का फैसला किया है। वहीं इसके अलावा खास बात यह है कि सेना की तैनाती अनिश्चितकाल के लिए होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई रणनीति। इन्हें दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। अहम पदों पे होंगे बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कांग्रेस अब अल्पसंख्यक वंचित समाज के साथ अति पिछड़े वर्गों पर भी फोकस करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई एक्शन में। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के दिशा निर्देश जारी। राज्यों में कांवड़ियों को ID कार्ड देने की गुजारिश। इस महीने में 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का महीना भी चल रहा है। इसके चलते यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मुहर्रम में किसी भी तरीके के हथियार प्रदर्शन करना मना है। इसके अलावा ओवरसीज डीजे पर भी बैन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कांग्रेस अब अल्पसंख्यक वंचित समाज के साथ अति पिछड़े वर्गों पर भी फोकस करेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और नए जोश से आगे रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की नज़र उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर लगी है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अपना पूरा ध्यान प्रदेश की जातीय समीकरण को साधते हुए पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस से छिटके मुस्लिम, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वहीं निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की भी छटनी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच जल्द एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देश भर में 7 राज्यों की खाली पड़ी 13 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इनमें से ज़्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के चलते खाली हुई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिन पहले कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन की मां से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना से लेकर और जवानों को मिलने वाली योजनाओं तक को लेकर बात की। शहीद की मां ने कहा कि वो राहुल गांधी की स्पीच से बहुत प्रभावित हैं, उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो सम्मान दिया है वो सिर्फ आंखों पर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीब फातिमा के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। रिजॉर्ट की एक दीवार तोड़कर पहले रास्ता बनाया गया, इसके बाद बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई है। शहर के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला तेजी से आगे बढ़ा। प्रशासन द्वारा सरकारी खाद के गड्ढों की जमीनों पर कब्जा मुक्त कराने के लिए 3 जेसीबी लाई गई हैं। रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन पर कुछ दिन पहले आकाश सक्सेना ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर रिमाइंडर भी भेजा था। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर योगेंद्र यादव ने मीडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस देश का मीडिया अगर ये कह देता कि ये क्लोज चुनाव है तो आज चुनाव का परिणाम बिल्कुल अलग होता। यदि इतनी मैच फिक्सिंग करने के बाद भी 140 सीटें आती हैं तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक और नैतिक हार है और ये हार प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत हार भी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान जारी है।
अब वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी के एनडीए को इस बार उत्तर प्रदेश में निराशा हाथ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली हैं। इससे जो इंडिया गठबंधन है यानी इंडिया अलायंस है वो काफ़ी उत्साहित है, जिससे कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या नया अपडेट आएगा, इसलिए सब जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।